ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। आज से हम अपनी मुरली स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता देती हूँ। जैसे जब बाबा 1969 में अव्यक्त हुए तो उस टाइम क्या था, उन्होंने डायरेक्ट ऐसे किसी का तन मुकर्रर नहीं किया था और किसी को भी नहीं पता था कि अब किस रथ में आएंगे। ऐसा कोई भी चीज़ डिसाइडेड नहीं थी। तो उस समय पर संदेशियाँ जा रही थी वतन में, अमृत वेले वो जाती थी और वो संदेश लेकर आ रही थी, जिनमें से गुलजार दादी भी थी। फिर उसके बाद बाबा गुलजार दादी के तन में आते हैं। ठीक है, उस टाइम तो गुलजार दादी को भी संदेशी ही बोला जाता था। तो जिसमें जब पहली बार प्रॉपर वो उनके तन में आए, ठीक है, और तब फिर उन्होंने एक तरह से आप बोल सकते हो ऑफिशियली उस तन को मुकर्रर किया था कि अब से ये बाबा का रथ है। तो इसमें आपकी 21 जनवरी 69 की ये मुरली, जिसका हेडिंग है शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। ये हेडिंग, इस मुरली को मैं पॉइंटर्स में नहीं, थोड़ा सा कुछ एक पैरा जो मुझे लगते हैं वो काफ़ी पता होना चाहिए सबको, तो उसको हम लोग कंप्लीट रीड आउट करेंगे। तो बाबा ने जो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कही हैं, आप जो सबसे पहले आते ही बोला, तो बच्चों को बात करते हुए बाबा ने बोला कि डगमग होने की ज़रूरत नहीं। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायास ही हुई थी। अनायास मतलब अचानक ही हुई थी, ऐसे कुछ प्री डिसाइडेड थोड़ी ना था कि हाँ ये ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय मैं स्थापित कर रहा हूँ। सब कुछ बहुत धीरे धीरे चीज़ें जैसे होती है ना, अनफोल्ड होती चली जाती हैं, बस आप स्टेप इन करो। तो ऐसे ही हुआ था। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखाए थे। यही निश्चय लिखाते थे कि क्या लिखाते थे उस समय, अगर ब्रह्मा चला जाए तब भी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अटल रहेगा। तो पूछा उन्होंने आते ही, वह निश्चय पत्र याद है? निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। तो जी निश्चय की डेफिनेशन आज तक जिसने क्लियर, जिसको नहीं है ना, आज वो नोट डाउन कर लेना। प्रॉपर निश्चय की डेफिनेशन किसको कहा जाता है, ये उन शब्दों में है। निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। संशय नहीं चाहिए। परिस्थितियाँ तो बदलनी ही हैं, बदलती ही रहेंगी, लेकिन आप जैसे गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। तो जी ये याद रखना, ये है जी निश्चय की परिभाषा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पूरा पैरा ही मैं रीड आउट करूँगी, इसमें से कोई पॉइंट्स नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का है, न कि हमारा। अभी भी आप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा ही होगी। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। अंडरलाइन, स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। अभी आप सभी बच्चे सोचते होंगे कि ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई कैसे होगी। यूँ तो वास्तव में अवस्था के प्रमाण, कैसे, क्यों के क्वेश्चन उठने नहीं चाहिए, लेकिन कई बच्चों के अंदर प्रश्न तो क्या, लेकिन काफ़ी हलचल का सागर शुरू हो गया है। यह पहला पेपर बहुत थोड़ों ने पास किया कि बाबा का यूँ अचानक से जाना, और उस समय हलचल ना हो, उतने निश्चय बुद्धि हो कि कैसे होगा, क्या होगा। तो बाबा बोलते हैं ये जो पेपर है ना पहला, ये बहुत थोड़ों ने पास किया। कुछ तो धैर्य रखो। जब अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी पढ़ाई है, तो फिर ये प्रश्नों की हलचल क्यों? फिर भी उसी हलचल को शांत करने के लिए समझा रहे हैं। तो बाबा कह रहे ठीक है, अब चलो हलचल है तो तुम्हें शांत करने के लिए समझा रहा हूँ। क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। क्या सुनाएंगे? जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, तो मुरली उसी के तन द्वारा जो चली है वही मुरली है।
और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उनको मुरली नहीं कहा जाता। उस मुरली में जादू नहीं है, बाप दादा की मुरली में ही जादू है। इसलिए जो भी मुरलियाँ चल चुकी हैं वही सब रिवाइज़ करनी है। जैसे पहले पोस्ट जाती थी वैसे ही मुख्य सेवा केंद्र पर आबू से जाती रहेगी। क्या आपको 1 वर्ष पहले जो मुरली चली थी वो याद है? बाबा ने सीधा क्वेश्चन किया, याद है तुम्हें? कि बोल देते अरे ये तो पढ़ रखी है ना, अरे ये तो कर रखी है, ऐसे ना मतलब कोई नई बात नहीं है, ऐसे मज़ा नहीं आता। तो बाबा भी पूछ रहे हैं कि 1 वर्ष जो पहले चली थी याद है? चलो छोड़ो, एक छोड़ो, कल जो पढ़ी होगी वह भी याद नहीं होगी। कई पॉइंट्स ऐसी हैं जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरती। इसलिए मुरली और पत्र का जैसे कनेक्शन होता है वैसे ही होगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, अभी कोई और प्रश्न रहा है? बाबा पूछ रहे हैं, आप सोचते होंगे कि लोग पूछेंगे कि आपका ब्रह्मा बाबा 100 वर्ष से पहले ही चला गया। ये तो बहुत सहज प्रश्न है, मतलब ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि वो पूछेंगे, इतना इजी कि कोई मुश्किल नहीं है। 100 के नज़दीक ही तो आयु थी, मतलब बाबा जैसे देह को त्याग किया था तो 91-92 की उनकी आयु थी, 100 वर्ष पूरे नहीं हुए थे ना। तो यह जो 100 वर्ष कहे हुए हैं ये गलत नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ये गलत नहीं है। अगर कुछ रहा हुआ है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे। साकार मतलब इस देह में, इस तन में, आकार मतलब वही सूक्ष्म शरीर। 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पार्ट है। तो स्थापना का पार्ट जो है ना, जब वो ब्रह्मा कहलाते हैं वो 100 वर्ष है। वह तो 100 वर्ष पूरा होना ही है, लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मणों का पार्ट है वह अब चलना है। तो बाबा बोल रहे हैं, ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे? किस लिए? क्या ब्रह्मा अपनी रचना को देखेंगे नहीं? क्या आपको अब संगम पर जिम्मेवारी का ताज नहीं देंगे तो सतयुग में देवता कैसे बनेंगे? यहाँ की जिम्मेवारी ही वहाँ की नींव डालती है। अब ये लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस मुरली से, ध्यान देने लायक बात है। जैसे जो बीके नए हैं या फिर जो बुद्धि से बहुत भोले भाई बहन हैं, ठीक है, उनके लिए है ये अंडरलाइन करने लायक। बाबा बोल रहे हैं कि बाप दादा की लास्ट मुरली में जो शिक्षा मिली है कि यह ध्यान दीदार ज़्यादा चलाना समय व्यर्थ गंवाना है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। ऐसा न हो कि संदेशियों द्वारा सेंटर पर जो पार्ट चले उसे आप चेक न कर पाओ। मतलब देखो, जो संदेशियाँ होती हैं सबकी बुद्धि अलग, कैचिंग पावर अलग, सबका पुरुषार्थ अलग। तो जो वो संदेश लेकर आती थी ना, बाबा के टाइम पर भी सबके संदेश अलग अलग होते थे, ठीक है। फिर ये देखा जाता था किसके सबसे ज़्यादा रिफाइन है। तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में भी नहीं जाना कि हाँ संदेश ही संदेश लेकर आई है तो भाई वो तुम्हें एग्जैक्ट ही समझ रहे हो ना कि उसकी बुद्धि कैच कर पाई है या नहीं। तो बाबा बोल रहे हैं कि जो पार्ट चले, क्या पता तुम उसे चेक ही ना कर पाओ, अगर क्लियर नहीं होगा तुम्हारे लिए। इसलिए बाबा ने क्या बोला था, ये निमित्त बनी हुई दीदी और कुमारिका जिस संदेशी को मुकर्रर करेगी ना, उन्हों के द्वारा डायरेक्शन मिलेंगे। तो जी ऑफिशियल जिसके द्वारा मुकर्रर होना है वहाँ से जो डायरेक्शन आएंगे ना वही आपके मान्य होंगे। ये नहीं है कि हाँ उस सेंटर पर उधर वो ध्यान में चले गए, उन्होंने ऐसे ऐसे सुनाया, ये हुआ, उनके अंदर मम्मा आते हैं, बाबा आते हैं, मतलब बहुत ही सब उन सब चीज़ों में नहीं जाना। इस पार्ट के लिए भी शिव भगवान वाच, इस पार्ट के लिए भी यह जिसको निमित्त बनाएंगी उस द्वारा ही रहस्य स्पष्ट होंगे। फिर से, ये जिसको निमित्त बनाएंगी उस द्वारा ही रहस्य स्पष्ट होंगे। जैसे पिछाड़ी की मुरली में भी यह डायरेक्शन था कि भोग के समय बैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गंवाना है। अब वो ये चीज़ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इससे तुम्हारी कोई कमाई नहीं हो रही है, ठीक है, और ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। और दूसरा, ये सब चीज़ें इस समय पर होना, मतलब जब वो हो रही थी और इस समय भी अगर हम देखा जाए
तो हमारा जो एक पुरुषार्थ या फिर पुण्य का जो जमा का खाता होता है ना, अकाउंट, उस अकाउंट में से, जुड़े हुए अकाउंट में से वहाँ की एक तरह से ये बोल लो प्रारब्ध लेके वो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो क्यों फालतू में अपना थोड़ा सा अच्छे सीनरी या नज़ारे देखने के चक्कर में अपने अकाउंट को खाली करना, क्योंकि ये पुण्यों का जो हमारा जमा होता है उसी के बेस पे देखा जाता है। तो एक होता है पुरुषार्थ, उससे तो हमारा जमा होता है, लेकिन इससे क्या होगा, इससे तो हमारा खाली हो रहा है, क्योंकि हम कोई प्राप्ति को भोग रहे हैं। एक प्राप्ति ही है ये एक तरह से, चाहे वो थोड़े समय की है। ठीक है, तो जी ये है। ओके, ओम शांति। मुरली को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।